हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो बात होगी अरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में। तो यहाँ जो आपको जिम दिखाई दे रहा है जिसमें अरमान मलिक जिम कर रहे हैं और साथ में है, मेरे ख्याल से तो ये ट्रेनर है जिसके बारे में शोर उठा था कि करवा चौथ रख लिया और उनकी चौथी वाइफ है अरमान मलिक की। तो ये ट्रेनर है मेरे ख्याल से लक्षदीप इसका नाम है। तो क्योंकि मैंने देखा कि इनकी जो 2 वाइफ हैं उनको भी ये जो है ट्रेनिंग देती रहती है और है मेंस भी हैं ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन ये ख़ासकर तो मेरे ख्याल से ये मतलब अरमान मलिक की वाइफ़ों के लिए होगी। तो वाइफ़ों इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक से ज़्यादा है तो वाइफ़ों के लिए होगी और हो सकता है कि ये अरमान मलिक को भी ट्रेनिंग देती हूँ। वैसे तो आदमी होते हैं वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन ये एक बात तो कहना पड़ेगी, अगर 2 वाइफ़ को 2 या 3 या 4 जो भी है, तो उनको अगर रखा है अरमान मलिक ने तो पूरी तरह उसका ध्यान भी रखते हैं। क्योंकि अभी एक काम हो गया है ना उनका, मतलब यही काम हो गया है। क्योंकि पहले एक छोटे यूट्यूबर थे अरमान मलिक, है ना। फिर पहली शादी का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन लोगों से सुना कि पहले भी शादी हुई थी बचपन में। फिर सेकंड वाइफ़ जो है पायल वो आई। फिर कुछ ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव हुए, वो तो अरमान मलिक ने बताया ही था कि क्या हुआ क्या नहीं जो भी। फिर दूसरी जो सेकंड वाइफ़ है वो पायल मलिक की सहेली थी, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सी बातें बताई थी। अभी यहाँ करने जाऊँगी तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो खुलासा उन्होंने बताया था कि वो सेकंड जो वाइफ़ बनी है वो सहेली थी। फिर क्या मैसेज में बात हुई है, जो भी बात हुई उसके बाद में वो पसंद आ गई तो उससे भी शादी कर ली अरमान मलिक ने, है ना। और चौथी जो है वो शुभ को बताया जा रहा था क्योंकि क्योंकि जो करवा चौथ जो दिवाली आई थी तो उसमें वैसे शूट मेरे ख्याल से शूट ही किया था उन लोगों ने। क्योंकि अगर रियल होता तो मेरे ख्याल से लिख के तो डालना चाहिए था कि रियल है ये शूट है, तो लोगों में काफ़ी गलतफ़हमी फैल गई और अभी भी कमेंट आते ही हैं उनको। मतलब देखा जाएगा नहीं जाके उनकी वीडियोज़ के वगैरह के तो कमेंट आते ही हैं कि हस्बैंड वाइफ। अब देखो क्योंकि जो इंसान की अगर 3 शादी हो चुकी है तो चौथी को भी लोग मान ही लेंगे, लोगों का कसूर नहीं है इसमें। आप जो बताओगे वही लोग देखेंगे और वही बोलेंगे, तो लोगों का तो बिल्कुल भी कसूर नहीं होता इसमें, है ना। तो अगर ये बता के अपलोड करते, मेरे ख्याल से लक्षदीप जो लड़की है तो उसके चैनल को भी सपोर्ट करने के लिए शायद से अरमान मलिक उसके साथ भी काम करते रहते हैं, है ना। जैसे कि अब उन लोगों का काम ही ये हो गया है कि शूट, जैसे इंसान एक होता है ना जॉब पे जाने का होता है सुबह उठ के, जो नॉर्मल लोग होते हैं आम इंसान होते हैं, तो उसी तरह अभी अरमान मलिक का भी यही है कि सवेरे उठना फिर शूट करना हर किस्म की छोटी बड़ी, क्योंकि इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके, उन सबको चलाना भी पड़ता है, सब पे बराबर वीडियोज़ ब्लॉग अपलोड भी करने होते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा भार है उनके ऊपर, है ना। तो साथ दे रही हूँ उसकी, उनकी जितनी है 2 बीवियाँ हैं, तो जितनी भी हैं सारी साथ दे रही हूँ उनका, है ना। तो वो एक काम हो गया है और मेरे ख्याल से अच्छा ही है अगर एक इंसान, क्योंकि आजकल के ज़माने में ना महंगाई इतनी है और अच्छे से अगर जीना है तो एक से ज़्यादा इंसान को ही काम करना पड़ता है। तो ये अच्छा है कि अरमान मलिक की पूरी फैमिली जो है वो काम कर रही है। हर किसी के अकाउंट है ना। जो उनका टीम में सारे, उनकी फैमिली में सारे जितने, यहाँ तक कि बच्चे जो पैदा हुए हैं अभी जो बड़े हो गए हैं पायल के, कृतिका के, तो उनके भी अकाउंट बने हुए हैं। चाहे मेरे ख्याल से यूट्यूब का तो मैंने नहीं देखा, हाँ इंस्टा अकाउंट मैंने देखा। तो इतना फास्ट ज़माना चल रहा है कि बच्चे के, यहाँ तक कि जानवरों के भी अकाउंट बनते हुए मैंने देखे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि लक्ष्य को सपोर्ट करने के लिए भी वो मतलब ये करते हों शायद, क्योंकि लक्ष्य तो मतलब एक ही इंसान को बहुत से काम पे रख लेते हैं अरमान मलिक। लक्ष्य जो है वो केयर टेकर है बच्चों की, है ना, और भी काम में हेल्प कर देती है। और ये जो ट्रेनिंग देना था, जिम ट्रेनिंग, मेरे ख्याल से ट्रेनर भी है शायद से, क्योंकि वो भी काफ़ी फिट फाट है। और अरमान मलिक की फैमिली में उनकी वाइफ़ें आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं और यहाँ तक कि काम करने वाले जो भी हैं वो भी फिट फाट है एकदम। तो चलो ये तो अच्छी बात है कि तंदुरुस्त रहना। लेकिन ये जो टाइम पे अफ़वाहें उड़ती रहती ना, और सबसे ज़्यादा बुरा तो उनके साथ में उस टाइम पे हुआ था बिग बॉस OTT 3 मेरे ख्याल से। तो सबसे ज़्यादा तो बातें उसमें सुननी पड़ी थी कि उसमें क्या हो गया था। मतलब ये लोग मतलब खुद ही करते हैं सब, फिर सफाइयाँ देते फिरते हैं कमेंट्स में जब लोग पूछते हैं, फिर सफाई देना। और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे रहने का मतलब ही यही है कि आप कुछ ऐसा कांड करो कि लोगों को या तो गलत दिख जाए या लोग बोलें या जो भी है, फिर उसका रिप्लाई करते रहो। गुस्सा है तो उसका रिप्लाई करते रहो। तो जब ऐसा कुछ आप दिखाओ कि आपको पता है कि वो गलत जाने वाला है सामने वाले के सामने, है ना, सामने वाला उसको गलत लेने वाला है और लेगा ही 100%, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा होता है, तो फिर तो गुस्से का सवाल ही उसमें पैदा नहीं होता, है ना। जैसे आप पिक डालते हो, जैसे आप वीडियोज़ डालते हो, जैसे आप व्लॉग्स डालते हो, तो लोगों को वही दिखाई देता है, वही छाप, है ना। फिर हो सकता है कि ज़िंदगी भर के लिए वो छाप भी पड़ जाए। तो लोगों के सवाल जो होते हैं तो उस हिसाब से फिर कभी-कभी इन लोगों को गुस्सा भी आ जाता है।
मतलब अरमान मलिक की वाइफ़ों को कि ऐसे सवाल किया, वैसे सवाल किया। जैसे कि अभी हाल ही में लोग लक्ष्य के लिए सवाल कर रहे थे, तो वो लोग नाराज़ भी हुए, समझाया भी, और सवालों के जवाब जो 2-3 जने, तो किसी ने बोला इससे ले लो, उससे ले लो जवाब, लेकिन लोगों ने पूछा तो बताया भी उन्होंने। हालाँकि नाराज़ हुए, लेकिन नाराज़गी की मेरे ख्याल से कोई बात ही नहीं थी, है ना? क्योंकि दिखाया ही ऐसा गया था कुछ, करवा चौथ में वो मतलब जो चाँद देखते हैं ऐसे, फिर हस्बैंड को देखते हैं, फिर पानी पिलाते हैं, या जो भी कुछ है ना? क्योंकि आपने लिख के तो नहीं डाला कि ये खाली शूट है। तो मुझे फिर बाद में ऐसा लगा कि ये जो है लक्ष्य को भी सपोर्ट एक देने के लिए ये किया गया, और होता है ना कि मतलब वायरल होने के लिए। तो हाँ, ये वायरल तो हुई चीज़, मतलब उसमें ऐसा तो किया गया कि हाथ पे संदीप लिखा गया, क्योंकि अरमान मलिक का नाम जो है वो संदीप है ना? संदीप लिखा गया, बाकायदा दुल्हन के जोड़े में उसने करवा चौथ भी मनाया, करवा चौथ मनाया। तो इस वजह से बहुत से गलत मैसेज लोगों तक गए, तो लोगों ने उसी हिसाब से सवाल भी पूछा, है ना? तो मेरे ख्याल से इसमें नाराज़गी की बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई बात गलत कर रहे हो, और अगर हाँ सही कर रहे हो, तो सीना ठोक के सही करना चाहिए, है ना? क्योंकि वो तो सही है, उसमें जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो गलत है उसमें साफ जवाब देने की, है ना, इन लोगों को ज़रूरत पड़ गई काफ़ी थोड़े नाराज़ भी हुए, थोड़े रिप्लाई भी दी। तो ऐसा है। बाकी जो इनका शूट का जो काम है वो तो बहुत अच्छा चल रहा है।